कुमार और आप देख रहे हैं यहाँ के अंदर यूट्यूब चैनल। अभी जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, अभी पूरे बिहार में पंचायती चुनाव चल रहा है और हम अभी उलिनवर प्रखंड के दक्षिणी कोची पंचायत में हैं और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी विकास कुमार यादव जी से मिलते हैं। उससे बात करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या वो भी इस चुनाव में मुर्गा भात खिला रहे हैं, मछली भात खिला रहे हैं या शराब बांटकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं या लोगों को पैसा देकर बात कर रहे हैं। तो चलिए नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपसे तो मेरी बात पहले भी हुई है। बिल्कुल हुई। तो जैसे कि कहा जा रहा है सर, अभी जैसे चुनाव में आप भी मतलब बहुत करीबी हैं। आपका चुनाव कब है सर? मेरा चुनाव 29 नवंबर को है। 29 नवंबर को है। जैसे कि अभी देखा जा रहा है लास्ट में लोग मुर्गा भात खिलाते हैं या फिर मछली भात खिलाते हैं, पैसा बांटते हैं। आप इनमें से कौन सा काम कर रहे हैं? हम इनमें से किसी चीज़ में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसा जो भी करते हैं कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र का गला घोटते हैं और 5 साल तक आपको दारू मुर्गा सब 5 दिन के लिए दारू मुर्गा सब खिलाएगा, लेकिन 5 साल तक आपको मुर्गा बना के रखेगा। इसीलिए सभी जनता मालिकों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो सही रूप में उनकी जनसेवा कर सके। जी सर, जैसे कि अभी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है मतलब इसमें मुखिया के चुनाव में, तो आप कितना खर्च कर रहे हैं? मैं कोई खर्च करने में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि इसका एक लिमिटेशन है और हमें कहीं ना कहीं कानून के दायरे में रहते हुए चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश है उसमें रहते हुए काम करना चाहिए। लेकिन जो भी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं हद से ज़्यादा, तो आप सोच सकते हैं यदि हद से ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं जीतने के बाद वो क्या करेगा। नहीं वो तो है, लेकिन आप बिना खर्च के चुनाव में कैसे लड़ते होंगे? आपका कार्यकर्ता होगा, आपके पीछे लगा रहता होगा, आपके लिए मतलब जनता से बात करता होगा, तो वो कैसे करते हैं? जितने भी हमारे जनता हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता हैं स्वतः वो मेरे साथ हैं। ना हम किसी को 1 रुपया देते हैं और ना किसी से 1 रुपया लेते हैं। हाँ, कहीं कहीं गए थोड़ा मोड़ा खर्च तो जरूर होता है, ये मैं नहीं करता हूँ, लेकिन मैं किसी को भाड़े पे लाने का काम नहीं करता हूँ। और ना मेरा जो भी कार्यकर्ता है, जितने भी आप पूछ सकते हैं यहाँ पे जितना अवेलेबल हैं, सारे कार्यकर्ता कहीं ना कहीं हमारे सहयोग में रहते हैं। ना तो किसी को पैसा देते हैं और ना किसी इसमें हम विश्वास रखते हैं। जी सर, जैसे कि अभी मतलब देखा जाएगा चुनाव हम लोग बहुत मतलब आप बहुत करीब में हैं और यहाँ से यदि देखा जाए तो आप लोग अभी मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे, तो इसमें सर आपको जनता से क्या सुनने के लिए मिलता है? जनता में जहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ अपने पंचायत में, अपने क्षेत्र में, जनता में एक जन आक्रोश है। वो अभी तक जितने भी हमारे पंचायत में जनप्रतिनिधि बने उन्होंने यहाँ के जनता मालिकों को हमेशा ठगने का काम किया। लोग तो यहाँ के जनता मालिकों से बड़े हिसाब से वोट ले लेते हैं। वोट लेने के बाद यहाँ के लोगों से उनकी सहानुभूति जुड़ी हुई नहीं होती। कहीं ना कहीं वो वोट लेने के बाद अपने बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचने लग जाते हैं और जनता का पैसा का बंदर बांट करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि हम कितने धन इकट्ठा कर लें जो आने वाले हमारे पीढ़ी को कोई दिक्कत ना हो। सही मायने में यहाँ की जनता से सहानुभूति जुड़ा हुआ नहीं रहता है अभी तक जितने भी लोग जीते हैं। और हम इसी सोच को बदलने के लिए आज चुनावी मैदान में। आप जैसे कि हमने मतलब सुना है कि आपने पिछले बार भी नॉमिनेशन दिया था। जी जी जी, मैं पिछले बार भी मैंने नॉमिनेशन दिया था और फर्स्ट टाइम मैं चुनाव मैदान में आया था। लेकिन पूरे पंचायत में मेरे पास काफ़ी दिन 15 दिन का मेरे पास मात्र समय था। पूरे पंचायत के लोगों के बीच हमारा जो संदेश था, हमारा जो सोच था, हम जो कहना चाहते थे लोगों को, हमारा जो घोषणा पत्र था हर लोगों तक मैं पहुंचा नहीं सका और उतनी उस लेवल पर पहचान नहीं बना सका। लेकिन फिर भी उतने दिनों में भी जनता ने अपार समर्थन हमको दिया और थोड़े से अंतर से मैंने चुनाव पीछे रह गया। ये नहीं कह सकता कि जनता मालिकों ने हमें समर्थन नहीं दिया, अपार समर्थन दिया। कह सकते हैं जैसे एक घड़ा होता है और घड़ा को पूरा जनता मालिकों ने भर दिया, पूरा भर दिया, पानी से आपने पूरा घड़ा भर दिया, लेकिन पेंदिए में एक छोटा सा छेद रह गया। और हम जनता मालिकों से इस बार आग्रह करते हैं उस छेद को आप लोग बंद कर दीजिए और हम जो आप लोगों को कह रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं। 5 साल के नहीं, हमें सिर्फ 2 साल का मौका दीजिए और 2 साल के बाद बाकायदा पंचायत के सभी लोगों का हम फीडबैक लेंगे और 50% लोग भी यदि हमसे नाराज हो जाएंगे तो उसी समय मुखिया का पद को त्याग देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब अभी आप जाते होंगे मतलब जनता मालिकों के पास,
तो आपका उनके पास क्या मुद्दा रहता होगा, आप उनसे क्या बात करते हैं? देखिए, हम जो देख पा रहे हैं अभी पूरे पंचायत में बदस्तूर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे है। आज जल नल की बात की जाए, गली नली की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, सबों में बदस्तूर भ्रष्टाचार जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना की यदि बात की जाए तो जिन लोगों को वास्तविक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए वो लोग इससे वंचित हैं, और जिन्हें नहीं मिलना चाहिए उनको भी मिल गया है। मैं बात करूं अपने क्षेत्र की, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शेड्यूल ट्राइब कास्ट से आते हैं और उनका घर बिल्कुल ही फूस का है, और उनको ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया। गली नली की बात की जाए तो नाली तो बना दिया गया, लेकिन ढक्कन नहीं है। यदि आप गली की बात करें, जितना एस्टीमेट है वो दिखा दिया गया कि यहाँ पे गली बन गया, लेकिन पेपर पे बन के तैयार है, लेकिन धरातल पे जाइएगा तो कहीं दिखाई भी नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जल नल की बात किया जाए तो पाइप इधर फटा हुआ है, 2 घर में पानी जा रहा है तो टंकी में पानी ही नहीं चल रहा है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है हमारे पंचायत में, और इसीलिए हम चुनावी मैदान में आए हैं। जनता के हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हम आज अपने इस चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। आप अभी जैसे कि जाते होंगे, मतलब घूमते होंगे अपने पंचायत में, आपको तरह तरह का समस्या देखने के लिए मिलता होगा जनता के साथ, या रोड गल मतलब नल जल योजना हर जगह देखने के लिए मिलता होगा। क्या आप उसका समाधान करेंगे? यदि मुझे मौका मिल गया, मैं सिर्फ 2 साल का वक्त मांग रहा हूँ जनता मालिकों से। इन सारी सिस्टम को सही करने के लिए हमको मात्र 2 साल का वक्त मिलेगा। और ये ही नहीं, ये तो हम सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करेंगे और उससे ठीक करेंगे। ये तो छोटी सी बात हुई मेरे लिए। हमारा जो सोच है कि यहाँ की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, यहाँ के किसानों को सशक्त करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए हमारे पास जो विजन है, मैं उसको पूर्ण रूप से यहाँ पे लागू करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों ने सुना और देखा भी, विकास मतलब क्या सोच है, क्या विचार है। तो तब तक के लिए जय हिंद।